प्रगतिशील राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई श्रीनिवास जी, जिनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के रूप में, मगर एक किसान के बेटे के रूप में मैं जिनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जब किसान की बात आई तो इतनी बड़ी नौजवान पंचायत, आज किसान देश के कोने कोने में किसान पंचायत हो रही है। नौजवान पंचायत इतनी बड़ी आज दिखा दिया श्रीनिवास जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने कि किसान के सम्मान में देश का नौजवान मैदान में, नौजवानों ने आज जो इतनी बड़ी हजारों की संख्या में संसद घेराव का कार्यक्रम किया है। पूरी यूथ कांग्रेस बधाई की पात्र है। मैं बहुत बहुत जितना पूरी यूथ कांग्रेस को बधाई दूं, धन्यवाद दूं, वो कम होगा। हमारे बीच में बहुत से सभी यूथ कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं, मगर जो हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, हरियाणा से हमारे सचिन कुंडू जी हैं, दिल्ली से अजय चिकारा जी हैं, पंजाब से वीरेंद्र ढिल्लो जी हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दीपक चोटीवाला जी हमारे हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज हैं, प्रतिभा जी हैं, अजय चिकारा जी दिखाई दे रहे हैं, धीरज जी दिखाई दे रहे हैं, हमारे मेरा भाई जो बहुत ही मेरे संघर्ष के साथी हैं, राहुल राव जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपके संदेश को देश के कोने कोने में लेकर जाने के लिए मैं देख रहा हूँ एक तीव्रता आई है यूथ कांग्रेस के प्रचार और प्रसार में। मैंने जैसे राज्यसभा में कहा कि आज के दिन इस सरकार ने हमारे देश के प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र में परिवर्तित करने का काम किया है, इसलिए प्रचार का मुकाबला हमें भी प्रचार से करना है। तो आपने अपने प्रचार मंत्री के रूप में जो राहुल राव जी को जिम्मेदारी दी है, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से हमारे, मैं एक का नाम नहीं भी ले पा रहा हूँगा क्योंकि जो है स्टेज पे पूरा स्टेज यहाँ पे भरा हुआ है। आज देश की स्थिति आप लोग के सामने, लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद आज भी सिंघू बॉर्डर पर 21 किलोमीटर लंबा धरना, पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक। टिकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर लंबा धरना, गाजीपुर बॉर्डर पे, ढासा बॉर्डर पे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अब तो राजस्थान तक अलग अलग टोल पे अलग अलग किसानों के पंचायतों के माध्यम से लाखों किसान आज भी इस सरकार से न्याय की उम्मीद रख के एक आशा अपने दिल में लेकर संघर्षरत है। ये जो नजारे आप देख रहे हैं, मैंने ना अपने जीवन में देखा और ना सुना। देश की आजादी के आंदोलन के बाद इस तरीके से शांति, संयम और अनुशासन से जो हमारे देश के किसान ने जो आंदोलन ये करके दिखाया है, हर बंधन से ऊपर उठ के धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, क्षेत्र, हर बंधन को तोड़ता हुआ देश का किसान एकजुट होकर अपनी सरकार के दरवाजे, देश की राजधानी की सीमा पर आज सरकार से आग्रह कर रहा है 3 काले कानूनों को वापस लो। मगर दुर्भाग्य है 3 महीने हो गए, लाखों किसान आज भी डटे हैं। 200 से ज्यादा शव इन धरनों से पंजाब, हरियाणा के गांव में लौट चुके हैं किसानों के। ऐसे ऐसे परिवार, मैं एक घर में गया, एक बड़ौदा गांव के शहीद किसान अजय कुंडू, मैं बताऊंगा आपको, अजय मोर, उनकी मैं बताऊंगा आपको। उनके मैं परिवार से जब मिलने गया तो उनकी धर्मपत्नी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, 3 लड़कियां जो अभी स्कूल में, पढ़ाई कैसे होगी, आगे ब्याह शादी कैसे होगी, इस बात की चिंता। ऐसे ऐसे परिवार, और इनको देशद्रोही कहा गया भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं द्वारा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेताओं द्वारा बताया गया। कभी कहा आतंकवादी हैं, कभी कहा खालिस्तानी हैं, कभी कहा अलगाववादी हैं, कभी कहा माओवादी हैं।
कभी कहा कांग्रेसी है। दुर्भाग्य है, देश का किसान बैठा है। जब मैं अभी संसद से बाहर आ रहा था तो दोबारा पूछ रहे थे सवाल कि ये कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान द्वारा फंडेड है। हरियाणा के एक मंत्री ने आज बयान दिया है कुछ दिन पहले, चीन और पाकिस्तान द्वारा फंडेड, और खाने पीने का की जो पूरी व्यवस्था हो रही है धरने की चीन और पाकिस्तान से हो रही है। दुर्भाग्य है। मैं आज आमंत्रित करना चाहता हूं आप सबको, ये मेरा इलाका पड़ता, मेरा गृह क्षेत्र पड़ता, मैं एक एक धरने में पैलेट एक एक ट्रॉली के अंदर झांक के आया हूं। मैं सारे मीडिया को आमंत्रित करना चाहता हूं, आप चलो मेरे साथ। जो खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, जो दूध आ रहा है, हम आपको दिखा देंगे जो दूध आ रहा है कौन सी भैंस से, कौन से गांव में कौन सी भैंस से, और आप डीएनए का टेस्ट कर लेना वो हरियाणा की असली भैंस है या चीन और पाकिस्तान से भैंस लेके आइए। आप चलिए, आपको प्यार मिलेगा, आप चलिए, आपको मोहब्बत मिलेगी। अरे ये किसान इस आंदोलन को प्रचार तंत्र का प्रयोग करके 26 जनवरी को जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, लाल किले पे जो हुआ उसकी निंदा करते हैं, कोई उपद्रव हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष उस तरह जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी सामने आए, कोई साजिश हो, षड्यंत्र हो, कई लोगों के नाम आ रहे हैं, कई राजनीतिक दलों से संबंधित लोगों के नाम आ रहे हैं, कई लोग किसी के इलेक्शन एजेंट थे उनके नाम आ रहे हैं, मगर मैं उस विषय में नहीं जाता। जांच हो, जो भी दोषी हो उसकी सजा हो, मगर उसके बहाने निर्दोषों पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, निर्दोष किसानों पे, निर्दोष मीडिया कर्मियों पे, पूरे आंदोलन को बदनाम करने की प्रयास प्रचार तंत्र द्वारा, सरकार द्वारा जो किए गए, उसमें सरकार की नीयत का, उसमें पता चलता है कि सरकार की नीयत किसान के प्रति ऐसी नीयत नहीं, ठीक नीयत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार को 3 महीने से लोग बैठे हैं, इन लोगों की नीयत का अंदाजा लगाना चाहिए इस बात से। 3 महीने, बहादुरगढ़ बहुत बड़ा शहर है, सोनीपत बहुत बड़ा शहर है, सिंगू बॉर्डर पे पास, 3 महीने में पुलिस चौकियों में जाके आप पता कराओ, मेरा इलाका है मैं कह सकता हूं, पता कराओ किसी एक थाने में, एक पुलिस थाने में, एक पुलिस चौकी में अगर ये भी कंप्लेंट आई हो, लाखों आदमी बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, कि किसी रेडी वाले की मूंगफली भी छीनने की कोशिश करी है, तो हम आपकी बात मान जाएंगे। 3 महीने लंबा समय होता है। किसी की रेडी छीनने की कोशिश करे, किसी रेडी में जाकर किसी की मूंगफली छीनी हो, किसी अकेला छीना हो, किसी को खिलाने का काम तो किया, किसी से ऊंची आवाज में बात करी हो, शांति से अनुशासन से बैठे हैं, फिर भी पहरे लगाए जा रहे हैं, फिर भी बैरिकेड 15-15 लेयर के बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, फिर भी कीले ठोकी जा रही हैं, नोकीली टीले सड़क में ठोकी जा रही है, बड़ी बड़ी कीले, ये जो कीले उगाई जा रही हैं सरकार की, किसान के दिल में इतना प्यार है, ये जो नफरत भरी कीले जो ठोकी जा रही है, जो नफरत भरी कीले सड़क पे उगाई जा रही हैं, अपनी प्यार की धराती से किसान इन कीलों को काटना जानता है। मगर दुख की बात यह है कि अभी संसद का सत्र हुआ, उस सत्र में हमने जब आवाज उठाई तो जवाब मिला पहले तो नरेंद्र तोमर जी का, जो माननीय कृषि मंत्री हैं, उनका जवाब मिला, क्या मिला कि हमें तो कोई अभी तक यही नहीं बता पाया कि इन 3 कानूनों में काला क्या है। दुख की बात है, आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या काला है। काले की शुरुआत आपकी नीयत से होती है, सबसे पहली तो आपकी नीयत काली है। मगर दुख की बात यह है कि आपने 11-11 राउंड की बातचीत हुई, कृषि संगठनों ने आपको समझाया, विपक्ष के नेताओं ने आपको समझाया, एक एक बात बताई, मगर आपने वो बात नहीं सुनी। दुख की बात यह है, बात सुनने की बात तो दूर है, आप बता रहे एक अक्षर काला नहीं है, नजरिए का फर्क है। तोमर जी, आप इन कानूनों को, हम इन कानूनों को किसान के नजरिए से देखते हैं और आप इन कानूनों को धनवान के नजरिए से देखते हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। नारा बदल दिया, उत्तर
भारत का दिल्ली के आसपास का यह इलाका, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यह इलाका, राजस्थान का इलाका, ये जय जवान जय किसान को चरितार्थ करता हुआ इलाका। एक बेटा फौज में है तो दूसरा बेटा हल लेके खेत जोतने का काम करता है। आप इनको देशद्रोही बता रहे हैं। जो बाप यहाँ बैठा है जिसको आप देशद्रोही बता रहे हैं, उसका बेटा चीन की सीमा पर तैनात है, उसको आप क्या कहेंगे? तोमर साहब आप ये बताइए। दुख की बात है। ये 3 कानूनों के बारे में मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं। आज कानूनों की लंबी बात नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उन्होंने बताया नहीं। मैं बताता हूं आज। इन 3 कानूनों के माध्यम से सरकार ने निजी कंपनियों को सीधा खरीदने का, मंडियों से बाहर इजाजत देने का काम किया, जो बिना एमएसपी के अनिवार्यता के खरीद सकते हैं, एमएसपी से नीचे खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने कही बात। एमएसपी की घोषणा करने से एमएसपी नहीं रहता, एमएसपी पे खरीद करने से एमएसपी होगा। अगर एमएसपी की घोषणा करी जाएगी मगर एमएसपी से खरीद का बजट, जैसे आपने इस साल घटा दिया एफसीआई का, सरकारी एजेंसियों का बजट आप शून्य पे लाके खड़ा कर देंगे और खरीद नहीं होगी, और मात्र 5% अनाज एमएसपी पे खरीदा जाएगा, और बाकी अनाज निजी कंपनियां सस्ते से सस्ते में खरीद के किसान को निचोड़ के खरीद के असीमित भंडारे के बाद ग्राहक को महंगा देने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूं हमारी देश की खाद्य व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रहार आपने इन कानूनों के माध्यम से किया। तो मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं आप सब नौजवानों से, ये सरकार राजहट लगाए बैठी है। हम सोचते थे कुछ करुणा मिलेगी, मगर कठोर दिल में देखने को मिल रहा है। ये सरकार ना सिर्फ किसान विरोधी है मगर इंसान विरोधी भी दिखाई देती है। तो आज ये जो किसान और नौजवान पंचायत आपने करी, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इस माध्यम से एक बड़ा दबाव इस सरकार पे पड़ेगा, मुझे यकीन है। मैं श्रीनिवास जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। मैं यूथ कांग्रेस को देखता हूँ। कोरोना की बात आई तो पूरे देश में अगर एक संगठन और एक नेतृत्व पूरे देश में, देश की गली गली में दिखाई दिया, जिसने संघर्ष करके मानव सेवा को अपना धर्म समझा, तो उस नेतृत्व और उस संगठन का नाम यूथ कांग्रेस और श्रीनिवास जी के नेतृत्व में। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं। जब किसान पे संकट आया, जब किसान के सर पे संकट आया, तो देश के कोने कोने में उस संकट का अलग जगाने का अगर किसी ने काम किया तो यूथ कांग्रेस कर रही है। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूं, एक युवा होने के नाते, अब यूथ कांग्रेस की तो 1 आधे साल की मेरी ओवरेज हो गया, मैं 1 आधा साल नहीं मगर 1 आधे साल की छुट्टी भी मिल जाती है कई बार, मैंने देखा है। तो भाई एक युवा होने के नाते मैं भी आपके संगठन का भी एक सिपाही हूँ। जो भी जिस भी प्रकार से यूथ कांग्रेस संघर्ष करेगी, मैं कंधे से कंधा मिलाकर एक किसान के बेटे के नाते, एक नौजवान के नाते मैं आपके साथ हूँ। एक बार फिर आपको बहुत बहुत 2 नारे लगवाऊंगा जिसकी आवाज देश की संसद में बैठे हुए हुक्मरानों के पास जानी चाहिए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान उपभोक्ता एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय कांग्रेस। वहाँ दिग्विजय सिंह जी भी गिरफ्तारी देने के लिए वेट कर रहा है। सभी साथियों, अभी 1 मिनट में एमपी साहब खत्म करेंगे। दीपक जी 1 मिनट में लूंगा, बाद में सारे हम लोग संसद तरफ से बोलेंगे। आदरणीय साथियों, आज यूथ कांग्रेस के इस संसद घेराव में उपस्थित भाई श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, आज अभी बोल रहे थे हुड्डा साहब, पूरे सम्मानित सभी मंचासीन साथियों, आज इस किसान आंदोलन के समर्थन में यूथ कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है। आज संसद घेराव करेगी। साथियों, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के किसान पूछ रहा है कि आपने जो 3 काले कानून आपने लागू किए, ये कानून किसके लिए है? साथियों, आप पूछ रहे हैं
ये काला कानून क्या है, इसमें काला क्या है? अरे पूरे तीनों कानून काला है, क्योंकि आपने किसानों के लिए नहीं, आपने उद्योगपतियों के लिए लागू किया, इसलिए पूरे किसान पूरे बिल काला है। साथियों, आपने किसानों को रोकने के लिए देश के अंदर चाइना बॉर्डर बना दिया। आपने किसानों को रोकने के लिए आपने बड़े बड़े किले लगा दी। अरे किले लगा ले, दीवार बना ले, किसानों की ताकत को नहीं रोक सकती आपकी सरकार। आप यूथ कांग्रेस मैदान में है, हमारे भाई श्रीनिवास जी के नेतृत्व में। साथियों, आज मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि जो किसान अपने काले कानून लागू किए, वो कानून को किसान लेने को तैयार नहीं, तो आपने उसको जबरन पर थोपने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई हमारे भी श्रीनिवास जी, आप सड़क से बाहर लड़िए, हम सदन के अंदर लड़ेंगे और इस नरेंद्र मोदी की सरकार को बता देंगे कि देश की जनता, देश की किसान, आप किसी भी कानून को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आपने देश को लूटने के लिए काम किया है, एक किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आज ये किसान आंदोलन के समर्थन में इतना बड़ा रैली आज छत्तीसगढ़ से कोने कोने से भी आए भाई कोको पाड़ी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से मैं किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और अंत में कह रहा हूँ, आप रुकना मत, थकना मत, झुकना मत, कदम से कदम मिलाकर चलना, ताकि ये तीनों काले कानून ये देश में जो किसानों के लिए लागू किए, ये काले कानून सत्यानाश रद्द हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ भाई श्रीनिवास जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अब सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने वाले हमारे जुझारू नेता, नफरत की आंधी में प्यार की चट्टान हो तुम, धोखे और बेईमानी के खिलाफ आवाज हो तुम, निष्ठा से संविधान की रक्षा करने के लिए तत्पर इंसान हो तुम, सेवा और सम्मान के प्रतीक श्रीनिवास हो तुम। हम सब के प्यारे, हम सब के लाडले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास गिरी जी। नारे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सब लोग ने जोर से बोलना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, श्रीनिवास जिंदाबाद। देश के कोने कोने से आए एक युवा कांग्रेस साथी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। रुकले भाई, एक मिनट रुकले भाई। पूरा देश से कोने कोने से रात भर बिना खाना पीना से आप लोग चल पड़े आज इस गुंगे बेरे निकम्मे सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। सभी एक एक कार्यकर्ता को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सारे हमारा प्रदेश अध्यक्ष बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए, हमारा नेशनल ऑफिस बेरर सही बहुत लोग नहीं बोल पाए। सारे लोग जो वक्ता लोग आए थे उनको बोलने को मौका दिया। मैं उनका एक एक मेरे साथी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा लोग पंजाब से, तो ढिल्लू जी वहाँ बैठे हैं बीच में, लोगों के बीच में, पंजाब से आए, पूरी आया है, दिल्ली से रणविजय और उनका टीम आया है, हरियाणा से सचिन कुंडू और आनंद भैया आया है, और मध्य प्रदेश से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तमाम यहाँ हमारा साथी लोग आया है। छत्तीसगढ़ हो, त्रिपुरा हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश, गोविंद यादव, कनिष्ठ सिंह यहाँ बैठा है। सब लोग के नेतृत्व में बहुत तमाम साथी, और तेलंगाना से जो शिवसेना के नेतृत्व में आया है, और तमिलनाडु से असद मौलाना जी के नेतृत्व में आया है, और तमाम लोग ने आया। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा बात नहीं बोलता हूँ,
मैं आज आप लोग के बीच में आज बात कर रहा हूँ। एक साधारण परिवार से आता हूँ, एक युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, आज भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रूप से आपके बीच में हो। वो राहुल गांधी जी का देने, ये कांग्रेस पार्टी का देने हम कभी सोच नहीं सकते। ऐसे पद दिया है। मैं राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज सब लोग देश पर इकट्ठा हुआ है। इस गुंगे बेरे निकम्मे सरकार ने देश के सामने जो नींद करने जैसा ड्रामा कर रहा है, कोई व्यक्ति इस देश में नींद कर रहा है उसको हमने जगा सकता है। कोई व्यक्ति नींद कर रहा है तो उसको जगा सकता है। ये लोग ड्रामा कर रहा है। अब हाथी लेके आके जगाने की कोशिश करो, ये लोग जगाएगा नहीं है। ये लोग ड्रामा कर रहा है। इस देश का अन्नदाता लगभग 3 महीने से चारों बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहानपुर बॉर्डर हो और गाजीपुर बॉर्डर में लगातार इस 3 कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लगभग 150 के ऊपर इस काला कानून के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो चुका है। ये सरकार के पास समय नहीं है ये एक शब्द बोलने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आप बंद की बात करता है, इस देश के अन्नदाता के बारे में आपने बात नहीं करते। इनके मंत्री तोमर कहते हैं काला कानून क्या है, काला क्या है मैं बता रहा हूँ। जो ये बीजेपी का एक कार्यकर्ता हो, ये बीजेपी का एक मंत्री हो, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह हो, इनके आप लोग का दिल को खोल के देखो, आपका दिल के अंदर काला है। वही आप लोग ने काला कानून लाया है। मैं इन सरकार को कहना चाहता हूँ, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जो आप लोग ने दिल्ली बॉर्डर को सरहद बना के इस देश का अन्नदाता बैठा है, आप लोग ने उसको रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाया, कील लगाया, क्या क्या नहीं लगाया आप लोग ने। जो उस समय में 1928 में साइमन कमीशन आया था, लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में वहाँ उस कमीशन को विरोध किया था। ऐसे ही ये काला कानून लेके आया है आप लोग ने, ऐसे ही हम लोग के सरकार के खिलाफ हम लोग ने लड़ने का काम करेंगे। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने संसद से लेके सड़क से लेके लड़ाई लड़ रहा है। इस काला कानून के सबसे पहले कोई आवाज उठाया वो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया। आपको पता है पंजाब से लेके ट्रैक्टर रैली लेके निकले और वहां किस तरीके से सरकार हरियाणा के अंदर घुसने तक नहीं दिया। हम लोग डरेगा नहीं है। राहुल गांधी जी भी जब भी पुलिस आप लोग आगे करता है, आप उनके साथ जो भी करना वो डरेगा नहीं है। उनके खून के अंदर है जेल जाना, लाठी खाना, और उनके आंखों के सामने उनका परिवार में 2 पूर्व प्रधानमंत्री शहादत हुआ है। राजीव गांधी, उनके बाप से लेके इंदिरा जी से लेके ये लोग वो समझना चाहिए। जो ये लोग इस देश का अन्नदाता को आप लोग ने देशद्रोही बोला, खालिस्तान बोला, असली देशद्रोही कोई है इस देश में, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो ब्रिटिश का वारिस लोग है, ये आरएसएस का लोग है, ये लोग देशद्रोही लोग है। आप लोग देशद्रोही ऐसे कानून आप लोग लाया है जो उस समय में अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग ने, हम लोग ने, कांग्रेस इस देश का एक वासी ने लड़ता रहा। उस समय में उन लोग के साथ चापलूसी करने का काम ये आरएसएस वाले ने किया है। जो इस देश का अन्नदाता के लिए आपने खालिस्तान बोल दिया, आप लोग ने गुंडा बोल दिया। जो बोलना बोल दो, इस देश का जनता समझ चुका है। आप लोग के लिए आने वाले दिन में सड़क पे जाने को भी मुश्किल होगा। हरियाणा में इनका सीएम कोई प्रोग्राम नहीं है, करने नहीं दे रहा है। इस देश का युवा और इस देश का अन्नदाता, उनका चापर तक लैंड होने नहीं दिया। आने वाले दिन में यही हालत होगा। मैं कहना चाहता हूँ सभी एक कार्यकर्ता को, हम सब लोग हमेशा इस नेशन के लिए, सोच के लिए लड़ा है। इस नेशन बनाने में किसी का योगदान है, हम सब लोग एक कार्यकर्ता या सबका योगदान है। ये लोग ने चापलूसी करने वाले इस देश को बनाने में कुछ नहीं, इस देश को तोड़ने में, इस देश में आपस में लड़ाने में, इस देश में इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में, इस देश का युवा के साथ किस तरीके से इन लोग ने व्यवहार किया। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किया था, ये भी पूरा नहीं कर पाया। झूठ के ऊपर झूठ, जुमला के ऊपर जुमला,
इसके ऊपर कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी सरकार ये टेलीविजन सरकार है, इनको विजन नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी विजनरी पार्टी है, इस देश में विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है, इस देश में विकल्प है वो राहुल गांधी जी है। आने वाले दिन में हम सब लोग मिलकर इस देश को बचाना, इस मुहिम में सब लोग एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए आप सब लोग यहाँ आया। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, ज्यादा समय लूंगा। आप लोग ने कांग्रेस पार्टी को प्यार करता है दिल से, आप लोग ने राहुल गांधी जी को प्यार करता है, आप लोग ने यूथ कांग्रेस को प्यार करता है। सभी कार्यकर्ता वहां चले, वहां बैरिकेड के सामने सरकार के खिलाफ लड़ना है। आप सब लोग लगातार इस काला कानून के खिलाफ आपके स्टेट में भी लड़ रहा है, यहाँ भी लड़ रहा है। हमने एक कार्यक्रम लागू किया था, एक मुट्ठी मिट्टी चाहिए के नाम पे, उस कार्यक्रम में आगे हम करेंगे। पूरा देश पर जिले जिले से मिट्टी लाएंगे, उसी से भारत रक्षा बनाएंगे। ये सरकार को जगाने का काम करेंगे। ये जो भी शहीद हुआ है, जो इस देश का नादाता, उनको शहीद का दर्जा देना जब तक नहीं देगा तब तक लड़ने का काम हम करेंगे। और सभी साथी, आप लोग ने बहुत देर से इस कार्यक्रम में सुने, और हमारा साथी हिमाचल से आया है, जम्मू कश्मीर से आया है, और उड़ीसा से आया, झारखंड से आया, और पंजाब से तो मैंने पहले ही बोल दिया निर्मल जी। और सभी साथियों धन्यवाद। सभी चले, ये सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे देखो पूरा ऊपर स्टिक पूरी ऊपर जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आए भाई से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जैन साहब अंदर कर ले, मैं कर नहीं बोलो पूरा।
वहाँ कौन है? वहीं तो जाना। सब मीडिया मीडिया
पीछे बॉस रहेंगे क्या मीडिया कहाँ जाए आगे तो बोलने पे यार चाचा तो यहाँ से निकल जाओ तुम तो ऐसे मना कर रहे हो जल्दी आ हाँ तो
वीडियो पे जाता हूँ तो गिरफ्तारी दिलवा देते हैं। यार मुझे भी जाना है जेपी साइड से, मैं और क्या मुझे मना कर रहे हैं। मैं इंचार्ज हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अभी कोई नहीं, आप सिर्फ आ जाओ आराम से। ये आप ये मैं जानते हो। जंप कैसे करूं? मुकेश जी जाए ना। अरे मैं जंप नहीं कर सकती यार। जंप नहीं है ना तो स्टिचेस लग रहे हैं, दोनों बच्चे ऑपरेशन से। आप आराम से आना। आ जाओ जल्दी जल्दी जेपी भाई पकड़ ले। जेपी भाई दो ये लो फोटो जो शहीद हुआ है उनका गांव का मिट्टी है, उनका घर का मिट्टी है, उनका दर्द है। पीएम और सरकार उसको देश छोड़े वो शहीद है। हम जल्दी अच्छा बनाएंगे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, अरे
यार, पानी दो यार। अरे पानी देने दो ना उन्हें। एक बार इसका दर्द सुने, जो शहीद हुए उनका दर्द सुने, किसके लिए लोग ने लड़ाई किया, उठाना चाहिए। चलो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्रीनिवास आगे बढ़ो, श्रीनिवास आगे। मोदी जब जब करता है काला कानून वापस लो, गाड़ी में बिठाओ, काला कानून वापस लो। मोदी ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਚੱਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਚੱਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਚਲੋ 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 ਸਰ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ अंदर बैठो, अंदर। मोदी तेरी तानाशाही, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं बदतमीजी कर रहे हैं। श्रीनिवास जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, किसानों को न्याय दो। काला कानून वापस लो, वापस लो। आप लोग संसद की तरफ जाना। ये करो कि मिट्टी शहीदों के नाम पे जो अन्नदाता शहीद हुए उनका घर का मिट्टी है, उनका गांव का मिट्टी है, सरकार को देना चाह रहे हैं। मैं ये प्रधानमंत्री को देना चाह रहा हूँ। इस देश का अन्नदाता के बारे में थोड़ा भी जरा भी उनके दिल में जगह है, सोचना चाहिए। इस काला कानून को वापस लेना चाहिए। वोट छोड़ के अन्नदाता को खालिस्तान बताना और इनको देशद्रोही बताना, असली देशद्रोही ये लोग हैं। में अंग्रेजी के साथ चापलूसी करते था, ये लोग असली देश जनता के सामने माफी मांगना चाहिए। माफी मांग के इस काला कानून को वापस लेना
जो शहीद हुए उनको शहीद। 26 जनवरी को किस तरह माहौल खराब हुआ दिल्ली में, संसद का सत्र चल रहा है, आप लोगों को सुरक्षा बलों ने रोका है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फिर से अगर स्थिति बिगड़ेगी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कौन है? सरकार ने किया। वहाँ जो झंडा फहराया किसने है? को अंदर नहीं कर पाया। युवा कांग्रेस साथी को ये अपने लाठीचार्ज करने का और उनको जबरदस्ती बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों को लाठीचार्ज किया है सरकार ने? शांतिपूर्वक रहेगा आपका प्रदर्शन? 100% हम शांतिपूर्वक है। हम महात्मा गांधी का विचारधारा वाले लोग है, गोड से विचारधारा नहीं है। इस देश महात्मा गांधी से विचारधारा। यूथ कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रहा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर, आप लगातार देख रहा हूँ वहाँ पे तो करना तो फिल्म तो बना सरकार सोने जैसे ड्रामा कर रहा है। जो शहीदों के नाम पे एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम मंत्रिमंडल की मर्सी नहीं है इस देश का अन्नदाता के बारे में। उनके इन लोग ने कहा खालिस्तान कहा, इन लोग को कहा देशद्रोही कहा। क्या बातें रखा है? नो फार्मर्स नो फूड, नो फार्मर्स नो नेशन। समझना चाहिए कोई दो लोग के लिए नहीं है ये सरकार। ये लोकतंत्र है, लोगों से लोगों के लिए बनाया ये सरकार। ये लोकतंत्र। इनका सरकार कैसे बने? इनका सत्ता पूंजीपति से पूंजीपति लोग के लिए बनाए। तो लोग जो लेगा निर्णय वही निर्णय यहाँ लेके आके लागू करेगा। मुंबई में बैठ के करता है। वहाँ उनके घर में परिवार में कितना दुख है, आज भी वो लोग खाना नहीं खा रहा है। ऐसे लोगों के बारे में इन लोग ने देशद्रोही कहा। सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ, सरकार ये जो भी शहीद हुआ है उनको शहीदों का दर्जा दो। देशद्रोही नहीं चाहिए, असली देशद्रोही आप लोग हैं। लेकिन 26 जनवरी का जिस तरीके से 26 जनवरी में किसने घुसा? बीजेपी का उनका कार्यकर्ता, बीजेपी का साथ नरेंद्र मोदी से लेके वो मिनिस्टर से लेके तमाम लोगों का फोटो खींच के सोशल मीडिया में 4-5 साल से लगातार गा रहे हैं। उस कैसे होता है? बिना इन लोग के सपोर्ट वो लोग पहुंच सकता है? इस किसान आंदोलन को खत्म करने में ये पूरा साजिश ये बीजेपी का सरकार और हम सरकार दोनों मिलके जय जवान युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। क्या कर रहे हैं? अलावा भी आप बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी बात करने जा रहे थे, तो इस पे आपको टिप्पणी चाहिए। देखिए, इन लोग को शर्म आना चाहिए। इन लोग का बात क्या था पहले, जो चुनाव के पहले 2 करोड़ का नौकरी साल में बात किया था। कितने लोगों को नौकरी मिल 7 साल और 14 करोड़ नौकरी देने का था। नौकरी देने का दूर की बात है, जानलेवा नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स की वजह से 12 करोड़ नौकरी छीनने काम किया। उसके बाद इन लोग ने जो महंगाई किया है, 20 रुपए में लोहा मिलता था। गरीब आदमी उनका एक सपना रहता है एक मकान बना दो, उसको 80 रुपए बना दिया। सीमेंट कितने में बना दिया? पेट्रोल में कितने इन लोग ने महंगाई बनाया? जो 65 रुपए में मिलते थे उसको 100 सेंचुरी मार दिया। ये थोड़ी क्रिकेट प्लेयर है सेंचुरी मार दिया करके सबको हाथ हिला रहे, ऐसे थोड़ी होगा। शर्म आना चाहिए। देश का हित में नहीं है ये सरकार। ये टेलीविजन सरकार है, विजनरी नहीं है, जो बार बार हर समय में आदरणीय नेता राहुल गांधी ने इनको जगाने का काम किया। कोविड के समय में कोविड को भी एक इवेंट बना के छोड़ दिया है सरकार ने। इनसे सरकार कुछ जानते नहीं है। ऐसे मंत्री लोग आपने देखा। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। रहेंगे जब जुर्मी जुर्म करेगा, जब युवा सड़क पे उतरा है, ऐसे जो सत्ते वाले को उखाड़ के फेंका है, देश भर इस युवा सड़क पे उतरा है सरकार के खिलाफ। वह अन्नदाता उतरा है या इस देश का युवा उतरा है।
दोनों से कितने इनके किस लेवल तक ऐसी तैसी होगा। आने वाला दिन में इनका कोई मंत्री एमपी सड़क पे घूमना मुश्किल होगा। देखते हैं ये जो शहीद है ना, शहीदों का गांव से मिट्टी लाया है, एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम। चलिए संसद घेराव जो है वो यूथ कांग्रेस कर रही है। हालांकि डिटेन तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कर लिया है। मिनी संसद घेराव का कार्यक्रम आज आप लोगों ने किया था, लेकिन शांतिपूर्वक हमने कोई किसी को ये तोड़ना है, कोई आगे ये करने का नहीं। हम गांधी, महात्मा गांधी जी का विचारधारा लोग हैं, ये लोग का वो काम है, गुड़से का विचारधारा का। हमने मांग रहे हैं, इस देश में इतनी बड़ी लेवल पे आज़ादी के बाद कोई आंदोलन हो रहा है, लगभग 3 महीने से इस देश का छठ पे बैठा है, वहाँ उनका हालत तरीके से करने के भी सोचा है। आप एक बार बॉर्डर पे आप लोग लगातार दिखा रहे, एक बार जाके देखिए, ये पाकिस्तान बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है और ये दिल्ली बॉर्डर है, समझ में आ जाएगा। इस देश का पूरा थू हो रहा है। 200 कंट्री में ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इसको क्या क्या बातें रखते हैं, देशद्रोही बोल रहे हैं। इस देश का नजर हमने एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम पे, जो शहीद हुआ उन्हीं गांव से मिट्टी लाए, उस मिट्टी को लेके ये प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस मिट्टी को आप ले लो, उनका दर्द समझो। ये काला जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और रहेगा, प्रधानमंत्री ने संसद में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने बात कही अपनी, तो ये कहा कि एमएसपी को लेकर के कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। ये पहले नरेंद्र मोदी जी अच्छे दिन का बात किया था, अच्छे दिन आए थे। नरेंद्र मोदी जी पहले बोले थे 15 लाख सबके खाते में आए, बोल रहे हैं असली देशद्रोही ये सरकारें, इनका पूर्ति। मतलब प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है, जो वो कह रहे हैं कि एमएसपी। एक व्यक्ति इनके ऊपर भरोसा नहीं है तो मन की बात से डिसलाइक का बटन क्यों हटा रहे हैं? इनका यूट्यूब में डिसलाइक का बटन क्यों हटा रहे हैं? इसका डर है इस देश का युवा, इस देश का अन्नदाता। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जय जवान जय कांग्रेस करेंगे, हम डरे नहीं है। हम महात्मा गांधी विचारधारा वाले लोग हैं, हमारा खून में है लाठी खाना, गोली खाना, जेल जाना। श्रीनिवास भैया जिंदाबाद, श्रीनिवास भैया जिंदाबाद, आगे नहीं गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। दम है कितना दमन है तेरे, चाकरी जेल में तेरी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, एक मुट्ठी मेरी शहीदों के नाम पे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। काला कानून वापस लो,
तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। किसानों के सम्मान में श्रीनिवास बीबी जिंदाबाद। चलेगी नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है श्रीनिवास बीबी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मल्ली जब चुप करेगा, जब तक चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब 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 इंकलाब। नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसानों पर अत्याचार। काले कानून रद्द करो। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। जय किसान। आप यहाँ खड़े हो तो मत, बाहर नहीं आना चाहिए कोई भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस को आगे करना है, पुलिस को आगे करना है, पुलिस को आगे करना है। जय किसान जय किसान। हेलो हेलो चार हेलो क्या कर लेंगे बात अंदर? 2 मिनट क्या कर लेंगे? ऐसे नहीं अध्यक्ष जी को ऐसे नहीं अध्यक्ष जी चलो यार लेट मत करो। अरे मत धक्का मत जाओ। पकड़ क्यों रहे आप पकड़ क्यों रहे? धक्का नहीं दे। नहीं कोई ऐसा कर दिया, कोई मजाक है चल रहे अंदर लास्ट में अध्यक्ष आएंगे। चलो सब अंदर। चलो ये पुलिस निकम्मी है। भाई बाकी कोई आएगा। जब मोदी डरता है पुलिस का आगे करता है। हे भगवान। यूथ कांग्रेस नरेंद्र मोदी। सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। जब नरेंद्र मोदी डरता है तब पुलिस को आगे करता है। ये कानून नरेंद्र मोदी का नहीं है, जो डबल है इनका पार्टी में सबसे बड़ा 2 लोग हैं, उनके कानून है। हम लोगों को शूट करने में हम करा तो समझ में आ गई ना। अभी लास्ट उल्टा